आर्या बचपन से ही हर चीज को ठीक करने की अनोखी क्षमता रखती थी। वो पौधों की बातें भी समझ सकती थी, लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे। इसलिए सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी वहां आया था। उसका नाम वीर था। अचानक आर्या ने चींटियों को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। उसने वीर से कहा कि जमीन पर डंडी से चींटियों को मत छेड़ो, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जब आर्या ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी अचानक उसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक समूह आ गया। वो इतना डर गई कि वहां से भाग गई। उसे लगा कि वीर बहुत बुरा है। कुछ समय बाद उसने एक कमरे से रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत देखने गई और पाया कि वीर का पपी घायल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आर्या ने तुरंत अपनी हीलिंग पावर से पपी के घाव ठीक कर दिए। जब वीर ने देखा कि उसका पपी पूरी तरह ठीक हो गया है, तो वो हैरान रह गया। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन आर्या ने वीर से पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। वीर ने कहा कि वो फिर से खड़ा होना चाहता है और उसके पैर ठीक हो जाएं। ये सुनकर आर्या ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा उसके पैरों को ठीक करने में लगा दी। ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने के कारण वो लगभग बेहोश हो गई, लेकिन वीर ने समय रहते उसे संभाल लिया। आर्या ने खुशी से बताया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वीर बहुत खुश हुआ और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। धन्यवाद के रूप में उसने आर्या को अपना सबसे कीमती पेंडेंट दे दिया। जब आर्या को उसकी कीमत का पता चला, तो उसने बदले में उसके लिए फूलों का एक सुंदर ताज बनाया। फिर दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन वीर को उसका बटलर देवदत्त ले गया। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे घर जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा। वीर को अपने पिता से कोई लगाव नहीं था और वो वापस सैनिटोरियम जाकर आर्या से मिलना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। जब वो वापस लौटा तो आर्या वहां नहीं थी। दरअसल सैनिटोरियम के डायरेक्टर ने उसे उसके असली माता पिता से मिलवा दिया था और वे उसे अपने साथ घर ले गए थे। वीर बहुत टूट गया क्योंकि वे बिना ठीक से अलविदा कहे अलग हो गए। पलक झपकते ही 18 साल गुजर गए। आर्या अब बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो अपनी छोटी बहन सिया की जगह एक अमीर आदमी से शादी करे। इसलिए वो उस अमीर आदमी के घर शादी के लिए गई। वहां के कलेक्शन रूम में उसे एक फ्लावर क्राउन मिला। उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही था जो उसने सालों पहले वीर के लिए बनाया था। तभी वो अमीर आदमी अंदर आया। वो और कोई नहीं बल्कि वीर ही था, लेकिन उसने आर्या को नहीं पहचाना। उसने साफ कह दिया कि उसे वो पसंद नहीं है और वो उससे शादी नहीं करेगा। आर्या गुस्सा हो गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी समय उसकी मां आई और बोली कि वीर की दादी राजलक्ष्मी देवी बेहोश हो गई हैं। वे तुरंत उन्हें देखने गए। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वे अपने पोते की शादी देख सकें और उम्मीद करती हैं कि दोनों भविष्य में अच्छे से रहेंगे। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि आर्या को बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड गिफ्ट में दे दिया जाए। आर्या को उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी, इसलिए उसने तय किया कि वो अपनी हीलिंग पावर से उनकी बीमारी ठीक करेगी। उस रात वो अकेले दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। आर्या ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें हील करना शुरू किया। उसी समय वीर वहां आ गया और उसने उसकी हीलिंग पावर को पहचाना।